चंद्रयान 3 और आदित्य L1 सफलता पर एबे आउ एक मिशन रे भारतीय महाकाश गवेषणा संस्था इसरो तेबे आंध्र श्रीहरिकोटा सतीश धवन स्पेस सेंटर उत्क्षेपण plus 5 seconds. Lift off normal. A perfect lift-off. GSLV F-14 INSAT 3DS progressing towards its destination. Stage performance normal. P4 tracking. Plus जी हाँ, 15 अभी हमने seconds. देखा चारों L40 तथा कोर बूस्टर का प्रज्वलन शुरू हो Plus चुका 20 है seconds. और Future GSLV tracking. F-14 उत्थापित हो अपने उद्दिष्ट दिशा की ओर बढ़ता हुआ। Clear sky. We can see the rocket, very beautiful. And from the mission control center here, we can hear the vibrato also. शाम का समय, बहुत दूर तक हम यान को देख पा रहे हैं। इसका सामान्य प्रज्वलन, इसका कंपन भी हमें यहां महसूस होता है। is in main auto. यान अपनी उद्दिष्ट कक्षा की ओर बढ़ता हुआ। Shuttle is in main auto. Plus 1 minute. प्रथम चरण के कोर बूस्टर का प्रज्वलन काल 110 सेकंड के करीब होता है और इस दौरान यह 8400 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न कर रहा है। First stage performance normal. प्रथम चरण में कोर बूस्टर तथा 4 L40 स्ट्रैप-ऑन बूस्टर सामान्य निष्पादन करते हुए। P2 change over to SCP2. Presently, the co-booster and the 4 L40 strap-ons thrusting simultaneously. S139 scheduled to burn for 110 seconds. '39 stage ban out. एनिमेटेड व्यू में आप देख पा रहे हैं 4 L40 तथा कोर बूस्टर Plus 2 S139 minutes. प्रज्वलित है। First stage performance normal. कोर बूस्टर अब बर्नआउट हो चुका है, उसका प्रज्वलन काल समाप्त हो चुका है, लेकिन L40 अभी भी जारी हैं। इन्हें 148 सेकंड पर बंद कर यान से पृथक कर दिया जाएगा। The 4 L40s thrusting presently. The launch vehicle is being tracked by the tracking station at Shar. 40 stages thrust cut off. First stage separated. Second stage ignited. रेंज ऑपरेशन निदेशक ने अभी इसकी पुष्टि की। प्रथम चरण को यान से सफलतापूर्वक पृथक कर दिया गया है Guidance initiated. और उसके तुरंत बाद ही GS2 द्वितीय चरण का प्रज्वलन भी शुरू हो चुका है। Second stage performance normal. There are a quick succession of several flight event confirmations by the Range Operations Director. Plus 3 The minutes. first stage comprising of the S139 and L40s have been separated. The second stage is ignited and the performance is reported to be normal. We are 190 seconds past the launch time. Present altitude is close to 100 kilometers and closed loop guidance has been initiated. वर्तमान में द्वितीय चरण GSLV F-14 का प्रज्वलनरत है। Second stage performance normal. इस दौरान यह 846 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न कर यान को उद्दिष्ट कक्षा की ओर ले जा रहा है। इसमें विकास इंजन का उपयोग किया जा रहा है और इसमें इंजन जिबल Payload fairing separated. यान से ऊष्मा कवच को पृथक कर दिया गया है। अब यान की ऊंचाई 113 किलोमीटर है। यह घने वातावरण को पार कर Plus चुका है। 4 minutes. Dense atmosphere has been crossed by the launch vehicle and hence the payload fairing has been separated. Presently, Shah ground station continues to track and Port Blair station has started to acquire the data. यह मिशन Second पूर्वी stage दिशा का मिशन performance है, normal. इसलिए शार स्थित पोर्ट ब्लेयर स्थित ग्राउंड स्टेशन वर्तमान में इसे ट्रैक करते हुए The planned burn time of GS2 is Stage is 141.4 authorized. seconds. क्रायो अपर स्टेज
जो कि तृतीय चरण है GSLV F14 का, उसे ऑथराइज कर दिया गया है प्रज्वलन के लिए। द्वितीय चरण के प्रज्वलन काल के पश्चात पृथक्कन होगा। Second stage thrust cutoff. जी Third हाँ, stage ignition commanded. द्वितीय चरण के प्रज्वलन काल के पश्चात उसे यान से पृथक कर दिया गया है। Third stage ignition confirmed. Now a jubilant atmosphere here in the Mission Control Center as the confirmation of the CUS engine startup has been obtained. जी हाँ, सभी वैज्ञानिक यहाँ उत्साहपूर्वक इंतजार करते हैं सबसे जटिल इंजन, क्रायो इंजन का प्रज्वलन, जिसकी पुष्टि हो चुकी है, वह प्रज्वलित हो चुका है और सामान्य निष्पादन करते हुए उद्दिष्ट कक्षा की ओर बढ़ रहा है। क्रायो इंजन लिक्विड ऑक्सीजन तथा लिक्विड हाइड्रोजन को ईंधन के रूप में इस्तेमाल कर 75 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न करेगा और इसका कुल प्रज्वलन काल 814 सेकेंड। Burn time for cryogenic upper stage is 814 seconds. सभी दर्शकों के लिए यह उत्साहपूर्ण पल। Cryo stage performance normal. Present relative velocity is close to 5 kilometers per hour. The cryo stage. I'm sorry, the relative velocity presently is 5 kilometers per second.